कैसे हैं आप सब माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हैं बाकी हुमा, डॉक्टर समन, आप सब कैसे हैं? कैसा गुजरा वीकेंड? आई होप सो अच्छा ही गुजरा होगा। तो आज का टॉपिक डेफिनेटली देख लिया होगा। आज का एक और दिन माशाल्लाह बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम सबको इससे वास्ता पड़ता रहता है। तो आज का टॉपिक है ओवरकमिंग योर फियर। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हमने ये जो फियर की पावर है उसको ख़त्म करना और अपने आप पे ट्रस्ट करना और अपनी टेक केयर करनी है, अपनी केयर करनी है। तो हर एक को, चाहे बच्चा है, बड़ा है, छोटा है, उनको हर एक तरह के मुख्तलिफ तरह के फियर्स हर एक इंसान के अंदर होते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है फियर, खौफ। फियर जो है वो आजकल की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा ही बढ़ती हुई एक खौफ की जो इमोशन है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। चाहे वो किसी हमें वो वार का खौफ है, मर्डर का खौफ है, लालच का खौफ है, मिसट्रस्ट का खौफ है। फियर इज़ लैक ऑफ ट्रस्ट इन यूर सेल्फ, अपने हमारे अपने ऊपर जो ट्रस्ट नहीं है उसका खौफ है। जब हम फियर पे काबू पा लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो जब हम अपनी लाइफ फियर पे काबू पा के तो अपने ऊपर ट्रस्ट शुरू करते हैं, तो तब जाके जो हमारी लाइफ है वो अपनी टेक केयर लेती है कि हम अपनी जब अपनी लाइफ का चार्ज लेते हैं तो हमारी लाइफ जो है ना, हम अपने आप से प्यार करना शुरू कर देते हैं, तो फियर ख़त्म होता है। इंटरनेशनल बेस्ट सेलर एक बुक है जिसमें लिखा फील द फियर एंड डू इट एनी वे। ये सुसान जाफर्स उन्होंने लिखा है, इफ एवरीबॉडी फील फियर व्हेन अप्रोचिंग समथिंग टोटली न्यू इन लाइफ। फियर जो है, जब भी हम कोई नई चीज़ करने लगते हैं उसमें वाकई हर इंसान को एक फियर होता है, ये एक नेचर है। लेकिन अगर हम इस फियर को ख़त्म कर लें, तो हम इस फियर को ख़त्म करने के बजाय हम अपने ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करें, तो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें अचीव कर सकते हैं और प्रॉब्लम से निकल आते हैं। शी बिलीव्स दैट द रियल इशू इज़ नॉट द फियर इटसेल्फ। फियर खुद ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हमने उसे किस तरह से पकड़ के रखा हुआ, असल चीज़ ये है। वी कैन अप्रोच फियर फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ पावर। या तो हम उसे पावर की सूरत में लें या फिर उसे हेल्पलेस की सूरत में। ये अब हमारे अगेन इसके साथ हैं कि इसके दो पोल हैं। हमने उसको या तो उस फियर को पावर बना लेना है या फिर जो है उसको हेल्पलेस लेना अपने लिए। तो ऐसा है ना कि हर डर के आगे जीत है, तो टाइप करें डर के आगे जीत है, और ऐसा है। आज अपने आप को मिरर में देखें और लंबा गहरा सांस लें और अपने आप को एक फ्लाइंग किस करें। मैम, आप तो मिरर के सामने जाते ही ना सबसे पहले तो एक हंसी आती है जोरदार वाली। ये तो है ना, दोस्ती हो गई है ना उससे। बिल्कुल। तो अपने आप को किस करें और ये देखें कि सामने जो आपको रिफ्लेक्ट नजर आ रहा है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन है, वो आप हैं। आप जो है ना, यू आर गेटिंग स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे। इज इट राइट? टाइप करें यस। अब डे बाय डे अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं और देख रहे हैं जो बंदा आपको, जिसको आपने फ्लाइंग किस किया, वो कौन है, वो आप हैं और बड़े खूबसूरत हैं। और दिन ब दिन आप जो है ना, जो आप ग्रो करते जा रहे हैं। थैंक यू करें अपने मिरर को कि उसने हेल्प की है, कि उसने आपने अपने पास्ट को छोड़ दिया और रिफ्लेक्ट किया पॉजिटिव थॉट्स को, और आपकी लाइफ जो है वो बेटर से बेटर होती जा रही है। लाइफ लव्स यू एंड सो डू इट आई।
Today your mirror work is an on emotion that can block your whole life and block you from loving yourself, forgiving others and having the happy life you deserve. ऐसा ही है ना, ये खौफ ही तो है जो कि हमें एक अपने आप से प्यार करने से रोक रहा है, दूसरों को माफ़ करने से रोक रहा है। ये खौफ है कि अगर मैंने उसको माफ़ कर दिया तो वो मेरे सर चढ़ जाएगा। यही है कि जो हम डिज़र्व करते हैं कि हम एक अच्छी प्यार भरी लाइफ गुजार सकें, लेकिन ये जो इमोशन है खौफ का, हमें खौफ मुख्तलिफ तरह से तंग करते हैं। कभी तो ये खौफ हमारे रिलेशनशिप में, हेल्थ में, वेल्थ में, ये तीनों तरह से हमें खौफ का सामना करना पड़ता है। सेहत का हमें खौफ होता है कि कहीं मैं बीमार पड़ जाऊंगा या पड़ जाऊंगी, तो फिर जब मेरी सेहत नहीं होगी तो मेरी केयर करने वाला नहीं होगा कोई। ये लें जी, अब वो इन कर रहे थे। अब खौफ भी हमारी एक ताकत ले जाता है। जिस तरह से मैंने पहले भी बात की थी कुछ लेक्चर्स में कि हम जब डिफेंसिव होते हैं उसमें भी एनर्जी लगती है, तो इस खौफ में भी जो है ना हमारी एनर्जी लग रही होती है। और आप इस पे नोटिस ले, नेक्स्ट देखें कि जब आप फेयरफुल होते हैं तो उस वक्त कितना, कहाँ से फेयर आता है। वो जब आपकी थॉट आती है तो वो फेयर आया कहाँ से? इट इज़ रियली जस्ट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू। फेयर जो है बेसिकली एक डिफेंस मैकेनिज्म भी है। जब हमें कोई फियर आता है तो उस वक्त वही हमारा जो फ्लाइट एंड फाइट मोड वो एक्टिवेट हो जाता है। और जब भी हम फिज़िकली जो फ्राइटेंड होते हैं तो उसमें वही एड्रेनालिन पंप होती है, जो पिछले अरसे में मैंने बड़ा डिटेल में इसको बयान कर दिया है कि या तो वो इसलिए होता है कि इंसान या तो फाइट करेगा या फ्लाइट करेगा। तो ये इस तरह से ये एक बाय डिफ़ॉल्ट जो है अल्लाह ताला ने हमें डिफेंस मैकेनिज़्म दिया। लेकिन जब हम सारी एनर्जी, ये इस पर पहले भी बात हो चुकी है कि अगर हमारी एनर्जी जो फियर के साथ लड़ते ही हमारी 10 किलो की एनर्जी, उसमें से 8 या 9 या 7 हम फियर में ही लगा देंगे तो बाकी हमारे कंस्ट्रक्शन वाले में कम रह जाएगी। तो I suggest that when you do your mirror work, you talk to your fear. आज के दिन हमने जो आज का टॉपिक है, जो आज का थीम है, उसका ये कि आज हमने अपने फियर, अपने खौफ से बात करनी है। और हम अपने आप से कह सकते हैं, यू कैन से आई नो यू वांट टू प्रोटेक्ट मी, अपने खौफ से कि मुझे पता है कि आप मुझे प्रोटेक्ट करते हो। आई अप्रिशिएट दैट यू वांट टू हेल्प मी, कि मैं आपको ये एक्चुअली जिस चीज़ से भी हमने हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ होती है, खौफ है, डिजीज़ है, ये जो है अफर्मेशन कहने का एक तरीका है कि हम पहले उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको अप्रिसिएट करते हैं, फिर उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरी बॉडी को छोड़ दो। ये मैंने डिफरेंट टेलीपैथी में भी सिखाया कि हम जब किसी को हीलिंग भेजेंगे, खुद को भेजेंगे, तो ये तरीक़ेकार है कि हमने उसको पहले अप्रिशिएट करना। अब जैसे यहाँ पे यह है कि आई नो यू वांट टू प्रोटेक्ट मी, मुझे पता है कि आप मुझे प्रोटेक्ट करते हो। जैसे मैंने बताया कि ये एक डिफेंस मैकेनिज्म भी है जो हमें प्रोटेक्ट। मैम स्लाइड शो नहीं हो रही, मैम स्लाइड शो नहीं हो रही। ये वाली बिल्कुल नहीं हो रही, ये ओवरकम। नो मैम वही स्लाइड डेट 12 वाली शो हो रही है। वही स्लाइड है। तो इस पे जो है इस पे हमने ये बोलना, आई अप्रिशिएट दैट यू वांट टू हेल्प मी and I thank you. Acknowledge the fearful thought for wanting to take care of you. जो भी आपका खौफ है, जो जिस किस्म का भी है, तो उसको हमने पहले एक्नॉलेज किया, फिर उसके लिए ये लफ्ज़ बोले। जो आपका अपना फियर, हर एक के अपने डिफरेंट फियर होते हैं, मेरा अलग होगा, आपका अलग होगा। और हमने मुख्तलिफ जो है ना वो फियर्स पहले भी बात की है इस मिरर वर्क के दौरान। और अब हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि अब हमारे किस हर एक का अलग है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है, किसी को रिलेशनशिप का फियर होता है कि उसके छूट जाने का। अब
सपोज अगर मैरिड लोगों की बात करें तो उनके भी अलग फियर्स इसी किस्म के होते हैं कि ये अगर मैं डेफिनेटली एक नेचर भी है कि जब भी किसी का आपस में इख्तलाफ होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो खौफ आता है, पहला खौफ वो यही होता है कि वो छिन जाने का, वो रिलेशनशिप छिन जाने का, वो दौलत छिन जाने का, वो हेल्थ छिन जाने का। ये सबसे पहले हमें खौफ, ये एक नेचर है। लेकिन जब हमने कॉन्शियसली इसको डील किया होगा कि इसमें रियलिटी कितनी है, क्योंकि सब कॉन्शियस लेवल पे जो मैंने बताया कि ये एक डिफेंस मैकेनिज्म फौरन स्टार्ट हो जाता है, तो आज से हमें ये चीज़ पता चल जाएगी कि मैंने कॉन्शियसली डील करना है कि क्या ये अगर कोई जब कभी थोड़ी सी भी कन्फ्लिक्ट होती है, ये इख्तलाफ राय तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो जब कभी इख्तलाफ राय भी हो तो हम फौरन, हमारा तो ऑटो पे हो रहा है ना, तो हम वहाँ पे अपने आप को कॉग्निटिवली उसके साथ डील कर सकते हैं कि ये सारी जो हो रहा है इसमें रियलिटी कितनी है। छिन जाने का जो खौफ आ रहा है ऑटो पे, जो मेरा डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट हो गया, तो इसमें रियलिटी कितनी है। अब स्लाइड आ गई है ना। फिर इस तरह जब हम अपने फियर को रिकॉग्नाइज कर जाएंगे, उसके बारे में सोचेंगे और उससे जो है ना छुटकारा लेंगे, तभी हमें अपने ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा। जब खौफ होता, अपने बारे में खौफ इसी वजह से होता है कि हम अपने आप को सोचते हैं कि हम कैपेबल नहीं है। तो जब हमने इसका दूसरा एंड प्यार है, तो हर चीज़ का हमने मिरर वर्क में देखा है कि हर चीज़ को ख़त्म करने के लिए प्यार है। तो हम इस मिरर वर्क में अपने आप से जब प्यार करते हैं तो हमारे से ये फियर जो है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, और जब फियर ख़त्म होगा तो हमें अपने ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा, हम अपनी केयर करेंगे। और फिर जो दूसरे किस्म के फियर भी, उनको कॉग्निटिवली इंटेलेक्चुअली डील करेंगे कि फियर एक जो ऑटोमेटिकली आ रहा है उसको, उसमें रियलिटी कितनी है, उसको हमने कैसे ख़त्म करना है। फियर जो है वो हमारी सिर्फ और सिर्फ दिमाग की लिमिटेशंस हैं। फियर इसका मतलब ये है कि जब कभी हमें ये हो कि मुझे ये जॉब कहीं छीन ना जाए, जो मेरा प्यारा है ये मुझसे छीन ना जाए, ये मेरा पार्टनर जो है ये मुझसे छीन ना जाए, ये सब के पीछे एक डिफेंस मैकेनिज्म ही है। तो जब हम इसकी रियलिटी देखेंगे तो ये जो हमारी लिमिटेशन है उसके साथ हम पॉजिटिव जोड़ देंगे। अब जैसे हेल्थ का है कि कहीं भी बीमार ना पड़ जाऊं, तो उसके लिए जो पॉजिटिव अफर्मेशन अटैच करनी है, तो ये करनी है कि मैं हर वो चीज़, हर वो वेज अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करती हूँ जो मेरे लिए बेटर हेल्थ के लिए। तो ये अफर्मेशन इस तरह से हमने अपने आप को मोल्ड करना है। और आज के बाद जो भी इस जो मिरर एक्सरसाइज होगी, इसमें अपने अपने जो फियर्स होंगे हर बंदा उसको फाइंड आउट करे और उसके मुताबिक अफर्मेशन बनाए। फियर हेल्थ के बारे में है, रिलेशनशिप के बारे में है, वेल्थ का है, वो अपने अपना जो होगा उसके मुताबिक रिकॉग्नाइज करना है और उसको फिर आपने उस पर अफर्मेशन करनी है। और बाकी मिरर वर्क में और जो जर्नली वर्क में उसमें मैं डिटेल में बता रही हूँ कि वो क्या क्या चीज़ें कैसे हमने करना है, जैसे हम बाकी एक्सरसाइज करते हैं उस आज भी उसी तरह की एक्सरसाइज होंगी। हमारे, हाँ, जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे पास चॉइस होती है, हम खौफ को चॉइस करें या प्यार को चॉइस करें। तो आज के बाद हमने एक तो रियली देख लिया कि वाकई फियर क्या है। एक तो रियल फियर होता है और एक हमारे दिमाग की लिमिटेशंस होती हैं जो कि फॉल्स एविडेंस को रियल में वो हमें प्रोड्यूस करता है। जो कभी हमारा पास्ट में अगर कोई चीज़ हुई भी हुई है तो वो दोबारा हमें इस तरह से फ्लैशबैक दिखाता है कि जैसे ये रियल है, तो वो एक्चुअल में रियल तो नहीं होता, वो हमारे पास्ट की कोई चीज़ होती है जो कि उसके साथ जोड़ के तो हमें फिर से लग रहा होता है कि नेक्स्ट भी अभी मेरे साथ ऐसे ही हो जाएगा, जबकि ऐसे मतलब वो हमारे पास रियलिटी तो नहीं है। पास्ट के वो एविडेंस की बेस पे हमारा माइंड वो चीज़ें हमें बार बार फ्लैशबैक दिखा रहा होता है जो कि हमें मुख्तलिफ तरह के खौफ होते हैं। खौफ किसी इंसान को, कुछ लोग होते हैं उन्हें इंटीमेसी का भी खौफ होता है कि वो किसी के साथ क्लोज रिलेशनशिप नहीं रख सकते। फिर कुछ लोगों को ये भी होता है कि वो किसी से मतलब डिटैच होकर नहीं रह सकते, वो अटैचमेंट को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये अलग अलग किस्म के, कोई अकेले नहीं रह सकते, उनको अकेले रहने का खौफ होता है।
कुछ लोग होते हैं कि वो कुछ किस्म की जो ज़रूरियात हैं अगर वो पूरी नहीं होंगी तो उनको उनका खौफ होता है कि वो ना पूरी हों तो वो उनके लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। तो हर तरह का कुछ लोग होते हैं कि उन्हें माजी में जो चीज़ें हो चुकी होती हैं तो उनको छोड़ने का खौफ होता है। तो हर एक का अपना अपना खौफ है, हर एक का अपना अपना सोच है। तो हर एक ने जो है ना इस एक्सरसाइज में खुद के अपने अंदर के खौफ को देखना है। ये कितना ही अच्छा है और माशाल्लाह ये अपॉर्चुनिटी मिली हम सबको कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के सफ़र में डे बाय डे डिफरेंट जो है ना हम थीम्स को टॉपिक्स को लेके चल रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी एक्सरसाइज के साथ हम जो है ना टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। ये सीडिंग हो रही है और ख़ुद से जो हम काम करेंगे, अगर नहीं भी टाइम आप लोगों को मिलता तो मुझे आप लोगों पे ट्रस्ट है और होप है कि आप किसी ना किसी अपने जो कन्वीनियंट टाइम होगा उसमें ये वीडियो आप लोगों को, ये पूरी लिंक मैंने सिर्फ आप जो कोर्सेज में लोग हैं उनको दिया हुआ है कि अपने अपने टाइम पे आप इस एक्सरसाइज को ज़रूर करें। ये बहुत बेस्ट होगा। अभी आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं ये इतना वर्क नहीं करेगा, लेकिन जब आपको अपनी लाइफ में रिजल्ट मिलेंगे तब आपको लगेगा कि ये तो उस वक्त तो हमें ऐसे लग रहा था और जब रिजल्ट मिले, ट्रांसफॉर्म हुए, फिर आगे लोगों को बताएंगे तब आपको इस पे बहुत ट्रस्ट होगा और अपने आप पे ट्रस्ट होगा कि ये हमने बहुत अच्छा किया। ये जो अब अपना टाइम लगा रहे हैं ये अपने लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये मतलब ओवरनाइट नहीं होता। तो ये जो डे बाय डे हम कर रहे हैं ये हमारे लिए बहुत बेहतरीन होता जा रहा है और एक दिन इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। आई होप सो आप इंजॉय कर रहे हैं और करते रहेंगे इसको। इसमें जब आप अपने आप को, इसका रूट काज जो है वो फेयर का रूट काज भी यही है कि वो हमें बहुत से हमारे जो बिलीफ सिस्टम है कि हम अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, हमें लगता है कि मैं जो है ना इस काबिल नहीं हूँ। तो जब मैं अपने ऊपर ट्रस्ट कर लूँगी तो मेरे सारे खौफ ख़त्म हो जाएंगे, रिलेशनशिप के खौफ ख़त्म हो जाएंगे, मुझे दूसरों से के छिन जाने का खौफ ख़त्म हो जाएगा। सारा खौफ ही तो है। ये मुख्तलिफ जो वर्कशॉप्स होती हैं सारी चीज़ें उसके अंदर जो है ना खौफ ही निकालते हैं। अब कुंडली वर्कशॉप्स जो ऐसी है कि उसमें क्या होता है कि वो हमारे जो पिनियल ग्लैंड है उसमें खौफ होता है और जब एक मेडिटेशन कर करके तो खौफ ख़त्म होता है ना, खौफ वही अटैचमेंट का खौफ, सारे किसी किस्म का भी खौफ है। जब इंसान के अंदर से खौफ ख़त्म होता है ना, असल इंसान का जो पोटेंशियल है ना वो निकल के आता है। तो आप माशाल्लाह साथ साथ ये सारे काम तो इकट्ठे ही चल रहे हैं, मेडिटेशन भी चल रही है, मिरर वर्क भी चल रहा है, जर्नली वर्क भी चल रहा है। तो इंशाल्लाह आप सारे जो है ना आपके जो जितने भी किस्म के जो हमने टॉपिक को टच किया है वो आपके अंदर से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं और आप अपने ऊपर ट्रस्ट करते जा रहे हैं और अपने से प्यार करते जा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे सारे काम कीजिए जो आपके दिल को, जो आपकी बॉडी को, जो आपके माइंड को स्ट्रेंथ करे। तो अपने मिरर वर्क में अपने आप को पावर करें और अफर्मेशंस जो हैं ऐसी बोलते जाएं कि आज से जो है ना आप हैं, ये है ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर माई हाईएस्ट गुड, आई एम सेफ, लव इज माई स्ट्रेंथ, ओनली लव इज रियल। आप इनमें से कोई पढ़ ले। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी, पढ़ लीजिए। All is well. Everything is working out for my highest good. I am safe. Love is my strength. Only love is real. यस, और भी पढ़ लें थोड़ा ये चीज़ें, और आज से ये भी जी पढ़ें। कैसी हैं डॉक्टर समन? अल्लाह का शुक्र मैम, ठीक ठाक। आप कैसी हैं? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, टाइम मिल रहा है कुछ ना कुछ। थैंक यू, आप ज्वाइन कर रही हैं, बिजी भी हैं सारे, सबका थैंक यू, सबका थैंक यू कि मुझे सुन रहे हैं और क्लास अटेंड कर रहे हैं। वाकई आप बहुत कमिटेड हैं। कंग्रेचुलेशन, आप सबको मुबारक हो, आप बहुत मैम अच्छा कर रहे हैं। जी थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना टाइम निकाला। ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर माय हाईएस्ट गुड, आई एम सेफ, लव इज माय स्ट्रेंथ, ओनली लव इज रियल। गुड, ग्रेट। और भी कोई पढ़ ले, फिर हम आगे चलते हैं। थोड़ी सी इसमें मैं स्पीड लगा रही होती हूँ कि कुछ क्वेश्चन और कुछ डिस्कशन भी हो जाए ना। ये पढ़ना है किसी ने, एक दो लोग और पढ़ लें ताकि हमारी सीडिंग हो जाए। मैम मेरा क्वेश्चन है। जी पूछिए। जी मैम, मैंने ये पूछना था कि ये नॉर्मल चीज है, यानी कि जब से थोड़ा मैंने इसको प्रैक्टिस करना शुरू किया है, जैसे सेल्फ
अपने आप सेल्फ लव कह लें। जी तो मेरे लिए ना थोड़ा से वैसे लोगों की वैल्यू कम हो गई है, पहले भी थी लेकिन अब मुझे दूसरों की इतनी परवाह नहीं होती। ये इससे तो फर्क अच्छा ये हो गया, ये पड़ता है इस नॉर्मल है। चीज। अच्छा नॉर्मली मतलब मुझे अब जरा ज्यादा नहीं होता, मैं जैसे होता है कि दूसरे क्या कहेंगे या कुछ, तो इस ये तरह तो मैंने कहा अच्छा नहीं चलो हो आपसे रहा पूछूं कि है ये तो हाँ ज्यादा कितना अच्छा हो रहा है, ये तो ज्यादा ही अच्छा हो खुशखबरी रहा सुना रही है, ये तो खुशखबरी सुना रही सही। है, ये हाँ वही ना बहुत मैंने अच्छा कहा है। ये है। अच्छा यही तो चले थैंक यू। डिटैचमेंट है ना। जी 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 थैंक यू, बल्कि आपने भी काफी गाइड किया इस तरह से। वो चले बिल्कुल। डंडे बजाएंगे आप तो बहुत अच्छा हो रहा है आपके लिए, ये बहुत अच्छा साइन चले है, thank ये अच्छा साइन है you। कि अभी आपको दूसरों की परवाह अच्छा नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने देखे जी जी हमें, अल्लाह ने मुझे भी तो अल्लाह ने मुझे बनाया, मेरा दिल अल्लाह ने बनाया, तो ये पूछेगा कि तुम्हें किसने राइट दिया था। अल्लाह मुझसे पूछेंगे कि तुमने क्यों अपना दिल तोड़ा, बार बार हम दिल तोड़ते रहे, खुद को तकलीफ देते रहे। मुझे खुद जब ये चीज़, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि कहीं ज़रा हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डरते हैं, कहीं हम ग्रेंडियास्टी वो जी किबरियाई मैम में ना जाए, हमें वो खौफ ज़्यादा मार जी गया। वो जब हमें सही पता चल जाता है ना, तो फिर बंदे को समझ आती है। तो मैंने बल्कि किसी स्पिरिचुअल बंदे को जब ये मैंने सुना तो मुझे सुकून आ गया कि उन्होंने कहा कि मुझे उनके जो मुझे पीर थे, तो उन्होंने कहा कि हर दिन कोई ना कोई सबक सिखाते हैं ना, तो उस दिन उन्होंने कहते हैं कि ये काका, ये आपने बनाया अपना दिल, आपने तो नहीं बनाया ना, तो फिर इसको क्यों तोड़ने को लोगों को इजाजत देते हो कि आपका दिल तोड़े, बार बार आपको तकलीफ दें। तो तब मुझे समझ आया कि नहीं, ये तो हम समझते हैं कि ये शायद हम गलत कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त मुझे वाकई रियलाइज हुआ कि मैंने खुद तो नहीं बनाया, मुझे भी अल्लाह ने बनाया। तो मैं जैसे दूसरों की परवाह करती हूँ, मुझे अपनी भी उतनी परवाह करनी चाहिए। तब जाके रियल मीनिंग में अपने आप से भी प्यार होता है। अल्लाह की दी हुई एक एक, जो अल्लाह ने मुझे बाल दिए, जो मुझे मेरी बॉडी, पूरी एक एक चीज़ का बंदा तब पूरे शुक्र में नहाता है कि मैं शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा ने मुझे सलामत बनाया हो। तो ये है कि वो वाकई हमें पहला हमारा कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है कि हम दूसरों को दिए जा रहे हैं, दूसरों के लिए किए जा रहे हैं। अभी हमें अपना भी तो अल्लाह ताला ने, मैं खुद की केयर नहीं करूंगी तो मेरे लिए दूसरा तो कोई नहीं करेगा। पहली केयर मैंने अपनी करनी है, फिर दूसरों की भी करनी है। ठीक है, जो हम कुर्बानी देते हैं, डिजर्व करते हैं, वो चीज़ें दूसरों की भी हैं। अगर मैं लगातार अगर 24 घंटे जागती रहूँ, खाना भी नहीं खाया, और मैं सर्व भी किए जा रही हूँ दूसरों को, तो फिर उसमें तो फिर मैंने अपनी जो केयर है वो छोड़ दी है ना। तो अपनी केयर भी बहुत ज़रूरी है ना, कि मैं अपनी भी केयर करूँ। अपनी देखभाल भी ज़रूरी है कि मैंने अब मेरी जो नींद है, मेरी रिक्वायरमेंट खाना है, वो अगर मैं नहीं कर रही हूँ, टोटली ही मैं दूसरों को सर्व किए जा रही हूँ, तो वो देखे ना, वो वहाँ भी गलत हो रहा है। तो एक लिमिट है, दूसरों को भी दें लेकिन इतना भी नहीं है, ना सेल्फिश हो जाए तो ना सेल्फलेस, दोनों चीज़ों में से दरमियानी रास्ता हमने इख्तियार करना। जी मैम थैंक यू। तो माशाल्लाह मुझे अच्छा लगा कि आप थोड़ा यही जो उन्होंने कह दिया ना कि ये डिटैचमेंट है, हो रही है अब, और ये अच्छी बात है। इसका मतलब है कि मिरर वर्क भी ये काम कर रहा है और ये लेक्चर काम कर रहे हैं। जी मैम बिल्कुल थैंक यू। वेलकम। ये क्या है, देखें, ये आप पढ़े, आप में से देखें ना, फियर। आज वक्त का तो टॉपिक ही बहुत अच्छा है, सारे ही टॉपिक में से देखें, वो भी आया, एंगर का भी आया, सारे टॉपिक अच्छे आए, और ये वाला भी अच्छा, हर टॉपिक अपनी जगह यूनिक है। देखें फियर के यहाँ मीनिंग्स क्या है, कौन पढ़ेगा? आप पढ़ें ताकि हम बाकी भी सुने। जी पढ़ें आप। जी मैम। जी Fear has two meanings: forget everything and run, or face everything and rise. The choice is yours. देखें ना, अब जबरदस्त है। अब आगे एक और है, ये देखें, F है false, E for evidence, A for appeared, R for real. False evidence appears in real. होता रियल नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग ऐसे दिखाता है कि ये बिल्कुल रियल है। दिमाग में जो फ्लैश हो रहे होते हैं वो बिल्कुल रियल होते हैं। वो जो मैंने बताया ना कि जो फ्लाइट एंड फाइट मोड लग जाता है, तो वो यही होता है कि जो अगर पास्ट में भी कोई चीज़ हुई है तो वो उसको सामने ला के तो बिल्कुल ऐसे लग रहा होता है कि ये रियल हो रहा है। तो बॉडी में तो वो केमिकल रिलीज हो रहे हैं ना, बॉडी तो स्ट्रेस हो चुकी है, लेकिन वो पास्ट की चीज़ें हैं और उसमें रियलिटी क्या है। जो आज मैंने बताया कि अगर कुछ हमारे पास फियर पल भी रहे हैं तो उन्हें हम कोग्निटिव
रियलिटी भी देखें कि इसमें रियलिटी कितनी है। जिस चीज़ को मैं फियर कर रही हूँ, अब जैसे पास्ट की चीज़ें, उनका तो मेरे पे कंट्रोल नहीं है ना, उसको तो हमने वैसे ही डील नहीं करना। सुकून पास्ट में रहेंगे तो डिप्रेस रहेंगे, स्ट्रेस उधर फ्यूचर में रहेंगे तो एंग्शियस रहेंगे, खौफ होगा, अनजाना खौफ रहेगा। तो प्रेजेंट में ही रहेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन है। अब ना तो मैं फ्यूचर को कैच कर सकती हूँ, ना मैं पास्ट को कैच कर सकती हूँ। तो फिर मैं अपने आप को कहूँ कि मुझे इन चीज़ों से, मैंने इस फियर को फिर हम एंटरटेन ही ना करें, क्योंकि इन दो चीज़ों को हम जब नहीं कैच कर सकते तो पास्ट में से कोई पॉजिटिव चीज़ निकाल लेते हैं, आने वाले के लिए अच्छी उम्मीद रख देते हैं, उसके लिए पॉजिटिव अफर्मेशन बोल लेते हैं, तो बस हमारे से वो चीज़ें ख़त्म और हमारी लाइफ में सुकून और प्यार आ गया। जो लाइफ है हम उसको जी लें। रहते हम मेंटली तौर पे, हमारा बॉडी तो प्रेजेंट में होता है, लेकिन मेंटली तौर पे हम या तो पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में होते हैं। जो हमने शुरू में एक्सरसाइज की कि जिसमें हमने अपनी थॉट को देखना था कि मेरी थॉट को कितनी नेगेटिव आई, कितनी पॉजिटिव आई, किसके बारे में मैंने सोचा, मेरे अपने बारे में कितनी नेगेटिव थी, वर्ल्ड के बारे में कितनी नेगेटिव थी, और मेरे इर्द गिर्द जो कम्युनिटी है मैंने उनके बारे में कितनी नेगेटिव थॉट्स रखी। तो ये है तो ज़्यादा डिफिकल्ट, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इन चीज़ों पे काबू आ जाता है। और जब एक बार आ जाता है तो हमारे जो अनकॉन्शियस है उसमें भी कॉन्शियस लग जाता है। फिर हमें पता चल जाता है कि ये मैंने क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना। फिर तो अफर्मेशन ही बचती हैं कि पॉजिटिव सोच, कि हर चीज़ के लिए मैं पॉजिटिव, जैसे मैंने हेल्थ के लिए कहा कि मैं अट्रैक्ट ही लाइफ में ऐसी चीज़ों को करती हूँ, ऐसे वेज को जो मेरी सेहत के लिए बेहतर है। अब आगे वो इंशाल्लाह वो एक लेक्चर्स में वो भी आएगा कि आई एम ए मैग्नेट टू अट्रैक्ट द अबाउंडेंस। तो रोज़ाना अगर मैं यही बात बोलती रहूं कि मैं मैग्नेट हूं, जो मैं हेल्थ को अट्रैक्ट करती हूं, जो मैं वेल्थ को अट्रैक्ट करती हूं, और मैं रिलेशनशिप को करती हूं, तो ये वाली अफर्मेशन ही अगर 21 दिन बोलती रहें आप भी और मैं भी, या शीशे के आगे भी, तो हमारे लिए बहुत बेहतरीन है कि ये भी इतनी सीडिंग है कि ये हर चीज़ हम मैग्नेट ही अपने आप को ऐसे कर लें कि हम चीज़ें ही ऐसे अट्रैक्ट करें जो हम इन तीनों क्राइटेरिया को हमारे लिए बेहतरीन बना रहे हैं, तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। आज का जो मिरर वर्क है वो उसको देख लेते हैं। मिरर वर्क की एक्सरसाइज क्या है? आप सब में से मैं अपने आप को भी कहूँ, सबसे ग्रेटेस्ट जो फियर है जो हम एक्सपीरियंस करते हैं आज, वो क्या है? आई एम श्योर हर एक बच्चा है, बूढ़ा है, बड़ा है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी खौफ में मुब्तला है। बच्चे हैं तो देखें, छोटे से बच्चे से कभी बात की जाए तो उनके अंदर भी खौफ होता है, उन्हें भी किसी ना किसी चीज़ की परेशानी होती है। अब एग्ज़ाम का देखें, किसी को पास होने का, किसी को फेल होने का, हर तरह का खौफ है। तो इन सारे खौफ को हम जब निकालेंगे तो असल हमारा जो पोटेंशियल है वो निकलेगा। तो अब इसका आज की एक्सरसाइज में यह है कि लिखना है और पोस्ट कर देना अपने मिरर पे स्टिकी नोट के साथ कि क्या है। मिरर के लेफ्ट साइड पे लिखेंगे पैरा खौफ क्या ऐसा। ज़ाहिर है आप अगर कर भी रहे होंगे एक्सरसाइज तो ये आप अपने अकेले में कर रहे होंगे, तो आप पॉकेट मिरर के साथ, बाथरूम मिरर के साथ कहीं ना कहीं ये पोस्ट करें। मिरर का मतलब ये देख रिफ्लेक्ट करता है। अगर मैं शीशे में देख रही हूँ तो मैं जो हूँ वो नज़र आ रहा है। तो हमारे अंदर जो थॉट्स और जो चीज़ें हैं हमने उनको रिफ्लेक्ट करके बाहर निकालना है और पॉजिटिव करना है। और 12 दिन हो चुके हैं माशाल्लाह, कंग्रेचुलेशन, आपने बहुत सफ़र तय किया, अपने आप के साथ बहुत ट्रांसफॉर्मेशन के सफ़र में काम किया और आगे भी आप करते रहेंगे। अपने उस फियर को एक्नॉलेज करना है। एक्चुअल चीज़ ये है कि हम छिपा रहे होते हैं चीज़ों को अपने आप से भी। जब हम लिखेंगे उसको एक्नॉलेज करेंगे और अपने आप से बोलेंगे आई नो यू वांट टू प्रोटेक्ट मी, जो पहले भी मैंने बोला कि ये हमने अपने जो शीशे में या फॉर्मेशन में बोलना है। हमने देखा है कि जो फियर है ना वो प्रोटेक्ट करता है हमारे माइंड को, बॉडी को, वो डिफेंस होके जो हमारे लिए वो निकालते हैं सारा, वो डिफेंस मैकेनिज्म है। आई अप्रिशिएट दैट यू वॉन्ट टू हेल्प मी, मैं अपने आप को अप्रिशिएट करता हूँ। ये हम किससे बात करें? अपने फियर से बात कर रहे हैं। आई थैंक यू, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। ये अफर्मेशन बोलने का अपने अंदर के जो भी डिजीज़ है या कोई फियर उसके साथ बोलने का। इवन हम कैंसर्स के साथ, ये टेलीपैथी में मैंने सिखाया था उसको मेंटल कम्युनिकेशन में, कि जब हम किसी को हीलिंग भेजेंगे या अपने आप को भेजेंगे तो इवन हम उसको कैंसर भी है तो उसको भी ट्रीट करते हैं। अब ज़ाहिर नहीं हो, लेट्स
होलिस्टिक जो ट्रीटमेंट है उसमें ये चीज़ साबित है कि कैंसर भी ठीक हो रहा है। तो उसमें यही तरीका है कि हम अपने आप को बोलते हैं कि मुझे, जैसे अब ये यहाँ पे है कि आई नो यू वांट टू प्रोटेक्ट मी, आई अप्रिशिएट दैट यू वांट टू हेल्प मी, आई नो, थैंक यू, नाउ आई लेट यू गो, ये हमने बोलना है। आई रिलीज यू एंड आई एम सेफ। ये पूरे हम जितने जितने बार बोलेंगे, लिखेंगे तो हमारे सबकॉन्शियस में जाएगा। ये चीज़ आपको पता है, फिर भी हर लेक्चर में साथ साथ इसीलिए बोली जाती है कि वही 21 दिन तक हो सकता है ये अल्फाज मेरे कहीं ना कहीं सीडिंग कर जाए। देन टेक द स्टिकी नोट, ये छोटे छोटे नोट होते हैं वो आप लिखें और फिर उस पर लिखने के बाद आप फाड़ के फ्लैश में फेंक दें। ये भी एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज के साथ बहुत अच्छा जो है ना इसका रिजल्ट आता है। How you get rid of the fear? The point is to release it. असल पर्पज़ ये है कि हमने उसको, जो फियर है, जो खौफ है, उसको निकाल देना है। इसकी एक एक्सरसाइज ये भी हो सकती है कि आप छोटी छोटी कंकरियां लें और उनको, जो भी खौफ है तो उसको हाथ में लेके तो यूं अपने आप को उस खौफ को लेके आए और फिर आहिस्ता आहिस्ता कंकरियों को अपने हाथों से ड्रिपल आउट कर दें कि मैंने इस खौफ को छोड़ दिया, आज मेरे से ये खौफ निकल चुका है। तो ये मुख्तलिफ एक्सरसाइज हैं जो कि हम करते हैं और हमारे माइंड से जो जिस किस्म के खौफ है वो निकल जाते हैं। नंबर 2 पे लुक इन द मिरर अगेन, अब शीशे में दोबारा देखना है। रिपीट दिस अफर्मेशन, आई लव एंड ट्रस्ट, लव एंड लाइफ टेक केयर ऑफ मी, आई एम वन विद द पावर दैट क्रिएटेड मी, आई एम सेफ, ऑल इज वेल इन माई वर्ल्ड। ये आपने दोबारा से अपने आप को बोलने, ये वाले ये आप बोल लें, क्योंकि ये चीज़ें जो अफर्मेशन है ये आप लोगों ने बोलनी होती हैं। ये आप में से पढ़ लें कोई ना कोई। कौन पढ़ेगा? टाइम थोड़ा होता है, जल्दी किया करें, ये ना हो कि वो चली जाए। हाँ, ये अफर्मेशन बोलनी है नंबर 2 वाली, आई लव एंड ट्रस्ट। जी जी पढ़ लें। I love and trust, love take care of me. I am one with power that created me. I am safe, all is well in my world. एक्सीलेंट, वेल डन। तो अब इसके बाद ये करना कि दोबारा मिरर में देखना और अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना है। जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो जब हम घबरा रहे होते हैं तो ये बात आप सबने भी ऑब्जर्व की होगी, आई एम श्योर, कि वो हमारी सांस तेज़ हो जाती है। और हम फेयरफुल सिचुएशन में जो है ना कॉन्शियसली जो है ना अगर हम ब्रीथ करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वही जो मैंने पहले बताया आपको, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, रिलैक्स हो जाएंगे। तो इसलिए अब अपनी ब्रीदिंग को देखें। जब कोई फियर वाला हमने सारा ये एक्सरसाइज की तो उसमें अगर कोई फियर था तो उस वक्त हमारी ब्रीदिंग तेज़ हुई होगी। फिर जब हम उसको कॉन्शियसली जो है ना वो डीप ब्रीदिंग की तरफ लंबा गहरा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, तो उससे हमारे अंदर जो है ना वो पावर आएगी। और फिर यही सोचें कि जो मैं सांस अंदर ले रही हूँ वो जो है ना पावर है मेरी, और जो सांस बाहर निकाल रही हूँ, जो मेरा फियर है वो सारा बाहर जा रहा है। इस तरह से ये हमारी जो है ना स्ट्रेंथन करती है हमारे स्पाइन को, चेस्ट को, और अलाउ करती है कि हमारी पूरा हार्ट जो है ना एक्सपेंड करे। जब हम पूरा डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे पूरे सेल्स में ऑक्सीजन डेफिनेटली पूरे सेल्स में पहुंचती है। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमें डीप ब्रीदिंग का जो एक मैंने आप लोगों को शायद शेयर भी की थी कि एक क्लाइंट थी तो वो शुरू में कहती थी कि मुझे हंसी आती है कि ये डीप ब्रीदिंग क्या है, और फिर एक टाइम आया कि जब उसके ने मुझे कहा कि मुझे इसके पीछे साइंस बताएं क्या है कि डीप ब्रीदिंग काम कैसे करती है। मैंने की और मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ। तो ये डीप ब्रीदिंग वाकई बहुत अच्छा काम करती है। और जब भी हम कहीं भी हम मीटिंग में जाएं, किसी से हमारी मीटिंग हो, कोई काम कर रहे हो, तो बिल्कुल आराम से डीप ब्रीदिंग करें, अपने सांसों पे फोकस करें और इसके रिजल्ट देखें। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं वो, क्योंकि हमें कॉन्शियसली पता होता है कि अभी मैंने जो है ना वो एक अंधेरे वाला जो है ना वो सिस्टम नहीं एक्टिवेट करना, अब मैंने रोशनी वाला एक्टिवेट करना है। तो जब रोशनी वाला करेंगे तो वो हम उस वक्त तो स्ट्रेस में नहीं होते, उस वक्त हम रिलैक्स होंगे, तो बहुत अच्छे से काम होंगे। नंबर 4 पे है कंटिन्यू ब्रीदिंग नेचुरली ऑब्जर्विंग योर ब्रेथ। उसके बाद हमने नेचुरल ब्रीदिंग जो को ऑब्जर्व करना है। एज यू डू दिस रिपीट दिस इंफॉर्मेशन। जब नेचुरल नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है उस पे अपना नाम लेके आई लव यू, अपना नाम लें, आई लव यू, आई रियली लव यू, आई ट्रस्ट लाइफ, लाइफ गिव्स मी एवरीथिंग आई नीड, देयर इज नथिंग टू फेयर, आई एम सेफ, ऑल इज वेल। अब ये भी पढ़ लें।
I love you, Saman. I love you. I really love you. I trust life. Life gives me everything I need. There is nothing to fear. I am safe. All is well. ग्रेट। और भी कोई पढ़ लें, ये अच्छी हैं, ये वाली बहुत, जब पढ़ते हैं तो मुझे भी ये हम सुनते हैं ना तो हमें एनर्जी आती है और हमारे माइंड में ये सीडिंग हो रही है, इसलिए सारे बोलें, पढ़ें। और इतने बिजी टाइम में मुझे पता है कि आज के दौर में हर बंदा बहुत बिजी है और नॉलेज की रश है, इंफॉर्मेशन की रश है, उसमें आपने टाइम निकाला, अपने आप को टाइम दिया और आपने अपने आप के लिए इतना, इधर भी टाइम निकालते हैं और घर में भी आप काम करते हैं। आप बहुत ब्रेव हैं और बहुत ही कंग्रेचुलेशन आपको मैं करती हूँ और आप डिज़र्व करते हैं कि आपको मुबारकबाद दी जाए कि आपने अपने आप को टाइम दिया और अपना इतना वक्त निकाला और इस रश के टाइम पे, इतने बिजी टाइम में, इस शेड्यूल में आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं जहाँ पे सब शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं। शॉर्टकट्स में जो आजकल की दुनिया जो बिल्कुल अटेंशन स्पैन और कम हो गया है, इतना लोगों को सरवाइव करने के लिए जो गैजेट्स की दुनिया में रह रहे हैं उन्हें डोपामिन्स की हिट्स बहुत ज़्यादा चाहिए। जहाँ पे पहले 1.7 मिलियन नैनोमीटर थी पर मिनट, अब तो पता नहीं जो नई जनरेशन है इनको 400 तक पहुंच गई है। डिफरेंट रिसर्च है, आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये क्या सिलसिला है, क्योंकि जब सेटिस्फेक्शन होती है, जब इंसान अपने सेल्फ के ऊपर काम करता है या उसके साथ उसकी जो विशेष पूरी होती हैं तो उस वक्त डोपामिन रिलीज होता है, तो ये उसमें अटेंशन स्पैन कम हो रहा है इस दौर में। तो उस लोग चाहते हैं कि फौरन से फौरन क्विक फिक्स मिले, तो इस क्विक फिक्स में बहुत मुश्किल है अपने ऊपर काम करना। तो आपकी एनर्जी मैच हुई, आपको अल्लाह ताला ने ये अपॉर्चुनिटी दी और आप आते हैं, बैठते हैं और अपने ऊपर काम करते हैं, ये बहुत वंडरफुल है, बहुत ग्रेट है कि इस जो हजल बसल की टाइम में और इस दुनिया में हर बंदा चाह रहा है कि जल्दी से, अब तो मतलब ये दौर आ रहा है कि जो मेडिकल का है वो भी पहले जो इतना बैठ के सिम्टम सुनते थे उसको सुनने में ही बंदा आधा जो डॉक्टर के पास जाके सुनता था तो रिलीव हो जाता था। अब तो ये है कि पट चीज़ें आती हैं, फ़ौरन डाला और फ़ौरन वो है आने। अब तो फिर भी बेहतर, आने वाले दौर में पता नहीं और ज़्यादा कितनी जो फास्ट हो रही है टेक्नोलॉजी, तो बहुत फास्ट वे में जो है ना वो इंसानों को मशीन बना दी है। इसी वजह से इंसानों के जो मेंटल हेल्थ जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट हो रही है और जो प्रॉब्लम है स्ट्रेस, डिप्रेशन और एक दूसरे से जो इख्तलाफात और ये सारी सेटिस्फेक्शन ना होना, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं। तो इसमें आप लोग माशाल्लाह अब भी बहुत बहुत अच्छे हैं कि आपने ये सोचा कि हम 21 दिन के लिए, आज कोई भी कोर्स अडॉप्ट नहीं करता कि जो इतना लंबा हो। हर बंदा, पहले मैं अपने ही करीबी लोगों को भी देखती हूँ, मैंने आज छोटी सी एक अपने बच्चे को कहा कि ये बड़ी अच्छी कंस्ट्रक्टिव वीडियो इसको देखो और इस पे काम करो, उसने टाइम देखा, वो ये तो 36 मिनट है तो उसने छोड़ दिया। तो अब देख लें कि अब तो हमने ये जज कर लिया वो इतना टाइम लंबा है, ये इतने मिनट का है, उसको तो हमने यहीं से चीज़ें छोड़ दी। तो ये आप लोग तो माशाल्लाह, मैं बार बार इसलिए आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने टाइम निकाला। आज लोग देखते हैं कि छोटी छोटी फ़ौरन से वर्कशॉप, चाहे उसके लिए पे ज़्यादा कर देंगे कि हम जो है ना थोड़े टाइम पे ज़्यादा सीख लेंगे, और इतना ज़्यादा टाइम कोई देता नहीं है। तो जो आपने दिया कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा, आपका जो टाइम है आपको इसका फल मिलेगा। आप में से कितने लोग होंगे जिनको डे बाय डे स्लोली आपको अपने ऊपर काम करते हुए रिजल्ट भी मिल रहे होंगे और आइंदा भी मिलेंगे। तो काम करते रहें माशाल्लाह। 12 दिन हो गए आज, तो इंशाल्लाह अब कितने दिन रह गए, 10 दिन रह गए, तो वो बहुत जल्दी पता भी नहीं चलेगा। 5-6 डेज इस वीक में चले जाएंगे, 5 डेज जो है ना नेक्स्ट वीक में। तो आप यही नहीं कि इस जर्नी आपकी यहीं ख़त्म हो जाएगी, आपका ये जितना कुछ सीखा है ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलेगा, आपके माइंड में रजिस्टर होता जा रहा है। आपकी जितनी ये बातें ये आपके अंदर इंस्टॉल होती जा रही हैं, ये सीडिंग हो रही है। और आप जब एक एक बंदा किसी जिससे एक फैमिली से आया, वो आगे कितने लोगों को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेगा। तो देखें, ये किसी की ज़िंदगी में हम आसानियाँ करेंगे, अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ कर लेंगे, बहुत अच्छा काम जा रहा है। तो आज की जो जर्नली वर्क है वो पावर इज़ विद इन यू, ये हम शुरू से पढ़ते आए कि पावर हमारे अंदर है। ये अब आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि पावर आपके अंदर है। दूसरा बंदा सिर्फ आपको गाइडलाइन दे सकता है, आपको कुछ टूल दे सकता है। ये इस पूरी 21 डे मिरर वर्कशॉप में आपको टूल मुख्तलिफ दिए गए हैं। ये टूल आपके साथ रहेंगे, जब कभी कहीं स्टक होते हैं दोबारा इन टूल को देखें और इस पे काम करें, दोबारा से आपको वही एनर्जी, वही सारी चीज़ें मिलेंगी। तो सबसे पहले क्या, राइट डाउन योर ग्रेटेस्ट फियर अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स।
सबसे ज़्यादा जो ये जर्नल है वो था मिरर वर्क। आपका सबसे ज़्यादा बड़ा खौफ क्या है? फैमिली में, हेल्थ में, कैरियर में, रिलेशनशिप में, फाइनेंस में? वो हर एक का डिफरेंट होगा। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दे दिए इसमें कि वो अपने अपने जोन में लिखें और अपने उस फियर को निकालें। देन राइट 1 or more पॉजिटिव अफर्मेशन फॉर ईच फियर यू लिस्टेड फॉर। जो भी है उसके लिए अपने 5, 4, 2, 3 अफर्मेशन लिखें। अब आपको पता चल चुका है कि हमने ग्रामेटिकली सेंटेंस वो बनाना है जो पॉजिटिव हो, जो पॉजिटिव बने, ग्रामेटिकली नेगेटिव ना हो। उसमें जिस तरह से मैं एग्जांपल दूं कि जब हम किसी को दुआ देते हैं तो हम कहते हैं अल्लाह तुम्हें किसी चीज़ की कमी ना दे। अब वर्ड क्या यूज़ किया मैंने? कमी। अब हमने ये क्या हुआ? ये नेगेटिव है ग्रामेटिकली। मैंने उसको किसी को दुआ देनी तो मैं ये कहूँ कि अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियों की मार दे, तुम्हें रिलेशनशिप अच्छे दे, तुम्हें फाइनेंस ज्यादा दे, तुम्हारी हेल्थ अच्छी हो। तो ये हमने अब से ये जाना कि हमने अल्फाज, ये हमने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में हमने इसको बड़े डिटेल में पढ़ा है कि हमने जो अल्फाज कैसे बोलने। तो आज हमने ये भी न्यूरो लिंग्विस्टिक की प्रोग्रामिंग की एक टेक्निक्स ये भी की कि हमने बॉडी जो हमने अपने आप को अफर्मेशन देनी और जो बॉडी चेंज करनी है, जो कि हमारा डीप ब्रीदिंग है। तो उसमें भी यही हमने किया कि हमारी जो अंदर की फिजियोलॉजी है उसको हमने चेंज किया। उसको हमने जो स्ट्रेस था उसको हमने पैरासिम्पैथेटिक में कर दिया, रिलैक्सेशन में किया। तो फॉर एग्जाम्पल यू रोट आई एम अफ्रेड आई विल गेट सिक एंड विल नॉट बी एबल टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। तो इसके लिए अफर्मेशन ये लिखनी है, आई विल ऑलवेज अट्रैक्ट ऑल द हेल्प आई नीड। जो मैंने पहले भी इसकी एग्जांपल दी है कि मैं हर उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रही हूँ जो मेरी ज़रूरत है, जो मेरी सेहत के लिए बेहतर है, मैं वो सारे वेज अट्रैक्ट कर रही हूँ। तो इस तरह की हमने अपने आप को अफर्मेशन बोलनी है। आज की जो हाथ थॉट डे है वो है आई एम ऑलवेज परफेक्टली प्रोटेक्टेड। ये पहले हमने कर दिया हुआ। मेडिटेशन जो है वो उसकी है क्रिएटिंग अ सेफ एंड लविंग वर्ल्ड। ये मैंने वही 2-3 मिनट की होती है, वो कोई भी अगर ज़्यादा भी हुई होगी तो 5 से 10 मिनट की है। तो आज की मेडिटेशन भी आपके साथ है। और ये जो टूल मिले डे बाय डे काम करें, जिनकी छूट भी रहा है वो अपने ऑन पे ये करें, लेकिन ये आप ज़रूर करें। उसके बाद देखिएगा आपको कितना फ़र्क पड़ता है। ये हमने सब कॉन्शियस में सारी चीज़ें डाली हैं, वहाँ पे प्रोग्राम किया है। तो हमारी रीप्रोग्रामिंग जो है ना वो कहीं कम ना हो, हर दिन की पूरी कर लें, हर दिन की करते जाएंगे और फिर आप रिजल्ट मेरे साथ भी शेयर करेंगे। और मेरे YouTube और उस पर वो सिर्फ इसलिए कि ताकि किसी और को भी फ़ायदा मिले। जो रिज़ल्ट हमें मिले, जब जहाँ पे भी हम देखें अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो दूसरे मोटिवेट होते हैं कि कितना मतलब इनको अगर रिज़ल्ट मिला तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, मुझे भी इसी तरह के रिज़ल्ट मिल सकते हैं। तो इसलिए जो है ना शेयरिंग बहुत ज़रूरी है कि हम शेयर करें, दूसरों को भी बताएं, ताकि हो सकता है कि दूसरे की ज़िंदगी में कितना प्रॉब्लम है, कितने कांटे, हम कोशिश करेंगे दूसरों की ज़िंदगियों के से जो है ना वो मुश्किलात निकालें, उनकी हेल्प करें, उनकी ज़िंदगी से कांटे निकालें। तो इस सूरत में हम कर सकते हैं कि जब हमें खुद पता चला, जो चीज़ें हमें समझ आई हैं वो हम दूसरों को भी बताएं। और वो भी हम ज़रा ऐसे हम ज़बरदस्ती नहीं बता सकते, वही है कि उसके साथ रैपो बिल्ड कर सकते हैं। उसको जब रैपो बिल्ड होगी तो दूसरा हमारी बात सुनेगा, समझेगा और हीलिंग भेज सकते हैं। हीलिंग तो इसी सूरत में कि हम किसी के लिए जब पॉजिटिव सोचते हैं तो उसको एनर्जी जा रही है। वो एनर्जी चाहे हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन हम मेंटली तौर पे वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, तो हम पॉजिटिव जो है ना दूसरों के लिए जो सोच रखते हैं उनको हीलिंग ही जा रही। तो आज का कोई इसके पे कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसी चीज़ है तो पूछ लें। अभी टाइम है आपके, अभी मेरी तरफ तो कोई नहीं टाइम का आया, आपकी तरफ आया कोई टाइम? कितने मिनट रहते हैं? नहीं मैम, तो इसका मतलब है आज हमें नोटिस नहीं आया। तो क्वेश्चन है किसी का, या कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है कि कितने कोई चेंज आ रहा है, कैसे फील कर रही हैं, कोई थोड़ा बहुत शेयर कर दे ताकि दूसरों को भी जो है ना इसमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। डॉक्टर अनीता आप कुछ शेयर करेंगी थोड़ा बहुत इनकी मोटिवेशन के लिए कि कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं? हैप्पी होली गए?
जी, थैंक यू सो मच। और जो है वो मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपकी, और आपके ज़रिए जो भी टीचिंग हमें मिली है, पहले तो मुझे लगता था कि ये सारा कुछ वेस्टेज है, एवं कुछ नहीं सुनते जा रहे हैं, भूलता जा रहा है, भूलता जा रहा है। मगर अब जब धीरे-धीरे ये जो है वो हमने मिरर वर्क स्टार्ट किया है, तब पता चल रहा है कि वाक़ई ये जो सीडिंग हुई है, अब उसके पौधे निकलना शुरू हुए हैं। और जैसे-जैसे हमें जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में हम इन चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं, तो पता पड़ रहा है कि वाक़ई एवरीथिंग इज़ वर्किंग। और वैसे-वैसे ग्रेट। हमारा जो है वो ट्रस्ट डेवलप हो रहा है, और दिल चाह रहा है कि और ज़्यादा इस पे प्रैक्टिस करें, क्योंकि कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जैसे-जैसे सीडिंग हो चुकी है, अगर हमें पौधों को वृक्ष बनाना है, बड़ा बनाना है, बड़ा दरख्त बनाना है, तो हमें उस पे ट्रस्ट करके उस पे काम करना होगा। जैसे-जैसे काम करेंगे, हमें रिज़ल्ट मिलते जाएँगे। बिल्कुल फल। और मुझे मिल रहे हैं, मेरी लाइफ चेंज हो रही है। बिल्कुल। ग्रेट, और मैं वंडरफुल। आपकी बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत थैंकफुल। ग्रेट, थैंक यू वंडरफुल। सो मच। वेलकम। जी, कोई और कुछ बताना चाह रहा है कि कोई चेंज आ रही है, नहीं आ रही, काम हो रहा है, नहीं हो रहा, कहीं डिफिकल्टी हो रही है? जी उमा। बिल्कुल भाभी, मैं तो वही कह रही हूँ कि हर वक़्त ना मुझे आपकी आवाज़ें मेरे कानों में गूंज रही होती है, मेरे माइंड में कोई भी काम करते हुए ना फ़ौरन से मुझे रोक देती है आपकी आवाज़। मुझे ऐसा लगता है कि हर वक़्त जैसे आपकी आवाज़, अब मेरी सोचें कहीं इधर-उधर नहीं जा रही, जैसे दिन पूरा मैं हर वक़्त कुछ नेगेटिव, कुछ ना कुछ सोच आ जाती थी। अब हर वक़्त, बल्कि आज तो आते हुए मेरे हस्बैंड ने कहा कि रज़िया भाभी का भला करे जिसने तुम्हें पॉज़िटिव लगा बना दिया। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपके हस्बैंड ने भी कमेंट कर दिया कि आप पॉजिटिव हो रही हैं। हाँ, आते साथ ही उन्होंने ऑफ़िस से जब ये बात बोली ना, मैं खुद हँसने लगी। कहते नहीं, आज तो भाभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि यार तुम सीधी हो रही हो, तुम पॉज़िटिव सोचना शुरू हो गई वेल हो। डन, मैंने ये कहा तो ठीक बड़ी है। अच्छी बात है। तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह भाभी, बहुत-बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन, आपको बहुत जज़ाए खैर दे। आमीन, बहुत आमीन। कुछ सीखने को मिल रहा है। सच्ची जो बात है कि खुद से प्यार, वही वो जो शीशे से ना, मुझे देख के शीशे को एक अपना ये सी लगती है कि कोई अपनी चीज़ है। जैसे वेल हम डन। कभी इसको फ़ील ही नहीं करते थे। अब उसके जाते हुए खुशी भी महसूस हो रही होती है, और बाज़ दफ़ा तो मैं कहती हूँ कि ये मेरा बॉयफ्रेंड बन गया बिल्कुल ही। ये कितनी अच्छी बात है। देखिए, अब गीबत से भी जान छूटेगी। गीबत हाँ, सच्ची बात रीइंफोर्समेंट है। की वजह से होती है, जाके शीशे के आगे बोल दो, बस खत्म बात। तो वो हाँ, हम जब सुनाते हैं तो अगला हमें रीइंफोर्स करता है, हाँ वाकई तेरे साथ तो बुरा हुआ है, फिर हमें और आदत पड़ती है, हम और गीबत करते हैं। तो अब जब खुद ही सोल्यूशन निकाल लिया, खुद ही अपने माइंड से सारे सोल्यूशन निकलेंगे, तो गीबत भी छूटेगी। गीबत बहुत बुरी बीमारी है। और सच्ची बात है कि मेरे से इतनी अच्छी दोस्ती हो गई है ना कि अब पहले कभी भी हमें फ़ील ही नहीं होता था कि ये भी कोई चीज़ है घर में। अब हमें खुद लग रहा है कि घर के अंदर हमारी एक अच्छी चीज़ हमें मौजूद है, और उससे हम गपशप लगा लेते हैं, जब दिल करता है जाके खड़े हो जाते हैं, और काफ़ी देर हम खड़े होने को दिल करता है, किससे खड़े होके हम बातें करें। वेल डन, ग्रेट। तो देखें, अप्रिशिएट करना, हग थेरेपी करना, और अगर कोई काम किया तो खुद से कहो कि देखो माशाल्लाह ये मेरी अचीवमेंट है, ये मैंने अचीव कर लिया है। तो उससे आहिस्ता आहिस्ता अपने ऊपर ट्रस्ट, अपने ऊपर जो है ना, अपने वो आज जो मैंने बात की है कि हमें अल्लाह ने हमें बनाया, तो ये शुक्र है मुझे, मैं किसी और का कोई हिस्सा मुझे क्या। हाँ, जो हमारे अल्लाह ताला ने सोशल जो एक फैमिली बनी हुई है, तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं खुद तो एक हूँ। मैं मुझे आज मेरे हाथ ना हो तो कोई दूसरा नहीं दे सकता, मेरा अपना ही सब कुछ है। तो इसी को मैं अप्रिशिएट कर, जो मुझे खुदा ने दिया है। तो जब मैं शुक्र में नहाती रहूंगी तो अल्लाह और नवाजेगा। अल्लाह कहता है मेरा तुम शुक्र और जिक्र बढ़ा दो, मैं तुम्हारे ऊपर अनायतें बढ़ाता हूँ। तो वो तो फिर और अनायतें बढ़ती हैं, फिर बंदे को कुछ और ज़रूरत ही नहीं रहती। बिन बोले बिन सोचे जो हम सोचते हैं वो अल्लाह दे देते हैं। जो भी हमारी ख्वाहिश होती है वो अल्लाह देता है फिर, क्योंकि उसकी रज़ा में राज़ी होना शुरू हो जाते हैं ना। जो पहली रज़ा देखे, उसने जो मुझे बनाया, जैसा बनाया, मैं उससे शुक्रगुजार हूँ। बचपन में कहीं ना कहीं हमने अपने ऊपर कोई ना कोई कर्ज किया, अपने आप को कोसा है कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ। तो इसका मतलब है कि मैंने कुफरान नेमत भी की, खुदा ने मुझे सब कुछ दिया। रिसर्च है, देखें वो, बल्कि किसी दिन वो भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी कि जो अल्लाह ताला ने हमारा निज़ाम बनाया हुआ है, गुर्दे डेली काम कर रहे हैं वो डेली बेसिस पे। जो मेरी आँख है, ये आँख जो है ये 23,000 मरतबा दिन में ऐसे वो ब्लिंक करती है। अगर हम स्किन को ही थोड़ा इतना रगड़ें, 2-3 दफ़ा, 10 दफ़ा रगड़ने से ये स्किन हमारी लाल हो जाएगी, यहाँ पे ज़ख्म बन जाएंगे। तो अल्लाह की शान कि उसकी हमें ड्यूटी नहीं। और जिन लोगों को ये बीमारी हो जाती है, तो एक मैंने अपनी लाइफ में देखी थी,
उनकी टीयर्स नहीं बनते थे। वो उसने कहीं ऐसी वो सुसाइडल अटेम्प्ट कर ली थी और डिस्प्रिन खा ली ज़्यादा, तो उसके साथ वो एक वो स्टीवन जेनसन सिंड्रोम है क्या, वो ऐसी बन गई कोई प्रॉब्लम, तो उसके टीयर बनते ही नहीं थे। वो बाहर से टीयर लेती थी, वो एक लिक्विड डालती थी। तो हमें अगर देखें, अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि हम अल्लाह ने सब कुछ सलामत दिया है। फिर कभी कभी हम कितना गुस्सा करते हैं, खुदा ने मुझे दिया ही क्या है, खुदा ने मुझे दिया ही क्या, ये कितना हम ऐसा बात कर जाते हैं कि खुदा ने, वो लोग जिनके गुर्दे फैले, जो डायलिसिस, हमारे गुर्दे 24 घंटों में जो गुर्दे डायलिसिस करते हैं, वो पूरी कैलकुलेशन है कि वो गुर्दे जो 24 घंटे में करते तो 1 लाख रुपया बनता है। 24 घंटे में जो डायलिसिस होती है, 4-4.5 हज़ार डायलिसिस का बनता है। मैंने ये सारा डिटेल में लिखा था, एक एक चीज़ का है जो रिसर्च है। तो उसमें अगर हम ये रब का शुक्र अदा करें कि जिन लोगों को डायलिसिस का प्रॉब्लम आ जाता है, वो पैसे नहीं, वो डेली, और जो ऑक्सीजन पे, जो हमारी लंग्स जो ऑक्सीजन फिल्टर करके हमें ऑक्सीजन देते हैं, एक एक चीज़ का हम रब का कैसे शुक्र अदा कर सकते हैं। हमारे नाखून देखें बढ़ते हैं, उस अल्लाह ने ताला ने दांत है वो क्यों नहीं बढ़ रहे, वो उधर ही रहते हैं। नाखून, खुदा ने हमें क्या क्या चीज़ दी, और जो भी मुझे बनाया है, मैं उसका शुक्र कैसे नहीं अदा करूं। और ये बचपन में या ना समझी में हमसे हुआ कि जब भी कोई चीज़, कोई काम नहीं हुआ, जबकि एक एक्सपेंशन है और एक कंट्रैक्शन है। कंट्रैक्शन में तो ज़्यादा वो ये होता है कि जिसमें ज़्यादा हम लो आ जाते हैं, हमारे कभी हमें वो सैडनेस या कोई ऐसी चीज़ें, या हमारी ज़िंदगी में जो मुश्किलात आती हैं, तो वो भी तो एक फेज़ है ना। मुश्किलात के बाद आसानियाँ हैं, जब हम आसानियाँ लेते हैं, जब एक्सपेंड होते हैं, उसमें हम खुश होते हैं। जैसे हमारे साथ कोई कंट्रैक्शन आती है, जब हम मुश्किल वक्त से गुजर रहे होते हैं, तो उसमें हम ज़्यादा वो फेडअप हो जाते हैं। वो यही है कि हमें पता नहीं था, हमें नेचर का नहीं पता था कि ये नेचर क्या है ज़िंदगी में, ये ज़िंदगी का हिस्सा था कि अप्स एंड डाउन है। तो हर चीज़ को हमने वेलकम करनी थी, जिसमें मौलाना रूमी का कोट है कि हम एक गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम में जब कोई गेस्ट आते हैं तो वो जैसा भी करके चले जाएं, हम उनको बुरा भला नहीं कहते, हम उनको वेलकम, चाहे वो जाते हुए हमारे सोफे उखाड़ जाएं, घर में गंद फैला के चले जाएं, लेकिन वो मेहमान आए थे। इसी तरीके से खुशी आई है या गमी आई है, उनको हम एज अ गेस्ट, जो होस्ट है ना, वो लें, खुशी को भी वेलकम करें, गमी को भी वेलकम करें। वो आएगी और चली जाएगी, हम अपने ऊपर उसका असर कोई भी ना लें। और दोबारा से हम जो है ना, वो रेजिलियंस की तरह दोबारा जैसे स्प्रिंग है, बैठने से वो नीचे हो गया, दोबारा जब वो हम उठे, उसके ऊपर प्रेशर खत्म हुआ, तो दोबारा वो उसी लाइन में आ गया। तो ये चीज़ हम अपने अंदर लेके आए, और इंशाल्लाह आपने माशाल्लाह बहुत, वही मैं बार बार आपको इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने अपने पर काम किया, आपने सुना, और इंशाल्लाह जो बाकी 10 डेज रह गए उनमें भी आप अपने पर काम करेंगे। और ये सीडिंग हो रही है, एक दिन जो है ना, इससे हमने प्लांट बनेंगे, प्लांट से हमने फल लेना। तो जब हमने रूट पे काम किया, ये रूट पे काम करना ज़रूरी है कि जो भी हमने चेंज लानी है बिहेवियर में, तो हमने फ्रूट पे काम नहीं करना, रूट पे करना है। जी डॉक्टर समन कुछ कहना चाह रही हैं? जी मैं एक क्वेश्चन पूछना था, आपने वैसे दूसरों को पॉजिटिव, या से अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देनी है, वो जैसे मिरर के सामने खड़े होकर कहना है उसको, वहाँ भी कह सकते हैं, जैसे पूरे इमोशन के अच्छा साथ कहना, वो अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कर लें। वो एक्चुअली हमने खुद भी अल्फा में जाना है और साथ इमोशन भी हो। अगर अल्फा में नहीं, इमोशन साथ हो, हम जब भी सोचें उसको पॉजिटिव इमोशन में विजुलाइज भी, इसकी भी रूल है ना कि हम उसको विजुलाइज भी कर सकें, फील भी कर सकें, और उसको ऐसे अपने सामने ऐसे देखें कि इमेजिनरी तौर पे ना, कि वो हमारे सामने है, या तो बात कर रहे हैं या तो हमारे पास बैठे, हम उनको जो है ना वो एनर्जी भेज रहे हैं। उसमें आप कोई सूरत भी, सूरह फातिहा भी पढ़ सकते हैं, कोई यासलामो भी पढ़ सकते हैं, और ये रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। ये आप करके देखिएगा। ये दूसरों को भी हम हीलिंग भेज सकते हैं और खुद को भी। जी, तो इन पे जब थैंक यू। ट्रस्ट होता है ना, तो हम करते हैं। जी रज़िया कुछ कहना चाह रही हैं? जी लास्ट मिनट ही चल रहा है, कल इंशाल्लाह ताला मैं ये शेयर करूंगी, ये जो इन्होंने पूछा है ना, इस पे फीलिंग का ये दूसरों को हाँ, कैसे, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, वो कैसे, वो फीलिंग जो आप बता रही ना, इमोशन, उस पे बताऊंगी थोड़ा सा। जी ज़रूर। चले इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर, क्योंकि एक टाइम रह गया तो हम खुद से ही खत्म करते हैं, और कल ये डिटेल में जी बताएंगे, क्योंकि जिन्होंने रिजल्ट लिए ये बस हीलिंग आप कर लेंगे ना, जैसे क्लास स्टार्ट होगी ना, जी तो बाकियों को भी समझ आ जाएगी कि वो इमोशन कैसे हों, कैसी फीलिंग्स होनी चाहिए, जी तो वो हो जाए। क्योंकि आप इन पे काम कर चुकी हैं और आपको रिजल्ट मिल जी गए, मैंने तो किया हुआ बिल्कुल। तो आपका इनको सही समझ भी आएगी कि वाकई ये काम करता है। चलें, अपना ख्याल रखिए, खुश रहें, खुशियां बांटें, ठीक है, अपने ओके। इर्द गिर्द का